नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूं आपकी होस्ट डाइटिशियन आकांक्षा। आज के वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा आहार महिला को लेना चाहिए। तो दोस्तों प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि गर्भावस्था के पहले 3 महीने यानी कि 12 हफ्ते जो होते हैं, इसके आहार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कभी कभार ये भी होता है कि जब तक महिला को पता चल जाता है कि वो गर्भावस्था में है यानी कि प्रेग्नेंट है, तब तक कब समय भी बीत जाता है। यानी कि पहले ट्राइमेस्टर में से पहले 3 महीनों में से लगभग कभी कभार 3 हफ्ते या फिर 4 हफ्ते भी बीत जाते हैं। तो जो भी बचा हुआ समय होता है उस समय में पोषण पे सही ध्यान देना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब तक आपको पता नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट हो तब तक हम ज़्यादा अलर्ट नहीं रहते हैं। हम अपना अपना जो भी रूटीन होता है वो फॉलो करते रहते हैं, और फिर जब भी पता चल जाता है तो तब तक उसके पहले भी आपने कुछ ना कुछ बाहर का चीज़ है या फिर जो भी है सारे पदार्थ हम खा लेते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको पता चलता है उसके बाद पहले 3 महीने जो होते हैं या फिर 3 में से अगर आपके जो भी समय निकल गया है उसके बाद का जो भी समय बचता है उस समय में सही पोषण लेना काफ़ी आवश्यक है। उसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लेकिन सारे ही पूरी गर्भावस्था के दौरान एक अच्छा आहार लेना काफ़ी आवश्यक है। एक जनरल प्रेगनेंसी डाइट के ऊपर मैं ऑलरेडी दोस्तों वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा ट्राइमेस्टर वाइज बात करने वाले हैं कि पहले 3 महीनों में, फिर उसके बाद के 3 महीनों में और आखिरी 3 महीनों में महिलाओं को कौन सा आहार लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम सिर्फ पहले ट्राइमेस्टर की बात करने वाले हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि क्योंकि पेट में बेबी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि महिला को 2 लोगों का खाना खाना है, बहुत ज़्यादा खाना खाना इमीडिएटली चालू कर देना है, ऐसे कुछ नहीं होता है। लेकिन जो पोषक तत्व होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज़रूर बढ़ जाती है। पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो कैल्शियम है या फिर आयोडीन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, प्रोटीन, फॉलिक एसिड है, कई सारे बी विटामिन्स होते हैं, विटामिन डी है। ऐसे कई सारे पोषक तत्वों की थोड़ी एक्स्ट्रा यहाँ पे आवश्यकता हो जाती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम थोड़ा विस्तार में देखेंगे कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महिला को कौन सा आहार लेना चाहिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्योंकि मैं इसके बाद और भी वीडियोस बनाने वाली हूँ इस टॉपिक के ऊपर। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सब्जियों की। तो सब्जियों के कम से कम 3 से 5 सर्विंग तो दिन भर में महिला को लेने हैं। और सब्जियां जो होती है उनसे कई सारे पोषक तत्व जो आवश्यक होते हैं, खासतौर पे जो बी विटामिन्स है, फॉलिक एसिड है, उसी के साथ साथ आयरन जैसे जो पोषक तत्व होते हैं वो इनसे मिलते हैं। तो पालक है या फिर राजगीरा अमरंथ की जो सब्जी आती है, ब्रोकोली जैसी सब्जियां भी आप खा सकते हो, जिससे शरीर को अच्छी मात्रा में आयरन है, फॉलिक एसिड है, ये सारे पोषक तत्व मिलते हैं। और उसी के साथ साथ फाइबर भी शरीर को अच्छी मात्रा में मिलता है। हाइपोथायरॉयड की अगर महिला को समस्या है तो ब्रोकोली या फिर फूल गोभी के ग्रुप की जो सब्जियां आती है वो सिर्फ आपको नहीं लेनी है, लेकिन बाकी की जो भी सब्जियां हैं, लाल रंग की, हरे रंग की जो सब्जियां आती है, सारी पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ भिंडी है या फिर लौकी है, या फिर जो भी पदार्थ आते हैं, टमाटर है, शकरकंद है, अलग अलग प्रकार की सारी सब्जियां आप ले सकते हो। एक अच्छी मात्रा में जब भी आप सब्जियां लेते हो तो शरीर को जो अभी मैंने पोषक तत्व बताए उन सारे पोषक तत्वों के साथ साथ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी अच्छी मात्रा में मिलते हैं, जो कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक होता है। तो ये सारे पदार्थ आपको लेने हैं। उसके बाद फलों की हम बात करेंगे तो फलों का भी समावेश अपने आहार में आपको ज़रूर करना है। कम से कम 3 सर्विंग फलों के हम कहेंगे आपको दिन भर में लेने हैं। कभी कभार 2 सर्विंग है या फिर कभी कभार 3 सर्विंग है, जैसे भी आपको पसंद है। खासतौर पे स्नैकिंग के समय पे अगर आप फल लेते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फलों से भी विटामिन ए है, विटामिन सी है या फिर बाकी के जो कई सारे पोषक तत्व होते हैं वो शरीर को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जैसे भी आपको फल पसंद है, संतरा है, मौसम्बी है, तरबूज है, या फिर आम के सीज़न में आम का आनंद आप ले सकते हो। बेरीज अलग अलग प्रकार की आती है, स्ट्रॉबेरी है या फिर अंगूर होता है, ऐसे सारे फल आप ले सकते हो।
नींबू है, आंवला है या फिर संतरे है, ऐसे फल खास तौर पे जब भी आप लेते हो तो शरीर को विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलता है इससे। और दूसरा एक फ़ायदा ये हो जाता है कि क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि प्रेगनेंसी जब भी चालू हो जाती है तो बहुत सारी महिलाओं को उल्टी है या फिर नौशिया जैसी समस्या आने लगती है कि किसी पर्टिकुलर पदार्थ की चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा लगने लगता है। तो ऐसी समस्या को कम करने के लिए भी ये जो फल अभी मैंने बताए जैसे कि नींबू है या फिर संतरा है, थोड़े रिफ़्रेशिंग रहते हैं और फिर उल्टी की जो भावना होती है हमारी, उसे कम करने के लिए ये मदद करते हैं। तो ऐसे समय पे आप ये फल भी ले सकते हो। उसके बाद साबुत अनाज की बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार के साबुत अनाज लेना भी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि साबुत अनाज यानी कि कोई भी अनाज है, गेहूँ है या फिर बाजरा है, ज्वार है, चावल है, ऐसी सारी चीज़ें जब भी आप खाते हो तो शरीर को ऊर्जा अच्छी मात्रा में ये देता है। और उसी के साथ साथ कई सारे बी विटामिन जो होते हैं वो भी इन सारे पदार्थों से हमें मिलते हैं और फाइबर का भी अच्छा स्रोत होता है। तो इसीलिए साबुत अनाज जैसे भी हम रोज़ के आहार में लेते हैं वैसे साबुत अनाज का समावेश आपको करना है। उसके बाद दूध और दूध के पदार्थों की अगर हम बात करें तो ये पदार्थ भी आप ले सकते हो, लेकिन कभी कभार बहुत सारी महिलाओं को दूध की स्मेल से भी उल्टी जैसा लगता है। तो उसे कम करने के लिए फिर आप बाकी के दूध के पदार्थ हैं उनका सहारा ले सकते हो, जैसे कि पनीर है या फिर छाछ है या फिर दही है। ऐसे पदार्थ लेने से फिर जो भी कैल्शियम शरीर को आवश्यक होता है वो इससे मिलता है। विटामिन डी भी जैसे मैंने बताया, कैल्शियम और विटामिन डी दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं वो हो जाते हैं। तो उसी के लिए फिर आप इसका सेवन अगर करते हो दूध और दूध के पदार्थों का, तो फिर विटामिन्स की में बात करें तो विटामिन डी है और कैल्शियम जो मिनरल होता है, ऐसे दोनों पोषक तत्व आपको इससे मिल जाते हैं। और प्रेगनेंसी में ये आवश्यक होते हैं क्योंकि बच्चे की हड्डियों का विकास होता है, उसके लिए ये काफ़ी मदद करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी आपके शरीर में जो कैल्शियम के स्टोर्स होते हैं वो फिर धीरे धीरे बच्चे की तरफ वो पोषण जाना चालू होता है। तो उसके कारण फिर महिला में कैल्शियम की डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो सकती है। तो उसे अवॉइड करने के लिए फिर आप अच्छी मात्रा में दूध और दूध के पदार्थ ले सकते हो। कैल्शियम और विटामिन डी के साथ साथ विटामिन बी 12 है या फिर प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत होता है, तो उस कमी को भी ये भर निकालता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऐसा पर्याय यहाँ पे हो जाता है। तो दूध का समावेश या फिर दूध के पदार्थ का समावेश भी आहार में करना है। अब हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी पोषक तत्व यानी कि प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, यानी कि शरीर में कई सारे जो हमारे घटक होते हैं उनकी निर्मित के लिए ये आवश्यक होता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रेगनेंसी आपकी जब भी चालू हो जाती है तो प्रोटीन का समावेश अच्छी मात्रा में आहार में करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसीलिए प्रोटीन के अलग अलग सोर्सेज जो होते हैं, शाकाहारी पदार्थों में हम बात करें तो दूध और दूध के पदार्थ है, दाल है, अलग अलग प्रकार के अंकुरित अनाज आप ले सकते हो, सूखा मेवा ले सकते हो, नट्स और ऑयल सीड्स जो होते हैं वो आप ले सकते हो। मांसाहारी पदार्थों की अगर हम बात करें तो मछली है या फिर चिकन का सूप है, लीन प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, ऐसे प्रोटीन्स आप ले सकते हो। लेकिन मछली के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हाई मर्क्यूरी फिश जो आते हैं जिनमें मर्क्यूरी की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसी मछलियों का सेवन नहीं करना है। उसमें स्वर्ड फिश आता है, रे आता है या फिर ऑयस्टर्स आते हैं, श्रिम्प आते हैं या फिर शार्क मछली जो आती है वो इसमें होती है। तो ऐसे पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना है। बाकी की मछलियाँ आप ले सकते हो, लेकिन मछली है, चिकन है, किसी भी प्रकार का नॉनवेज जब भी आप लेते हो तो भी आपको एक चीज़ खास याद रखनी है कि जहाँ से भी आप वो लाते हो वो एकदम स्वच्छ और हाइजीनिक जगह होनी चाहिए और अच्छे से पका के ही उसे आपको खाना है। क्योंकि कभी भी कच्चा रह जाता है जब भी मीट तो फिर इन्फेक्शन का खतरा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इसीलिए वही सिर्फ सावधानी बरतनी है आपको, और ज़्यादा एकदम स्पाइसी, ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाना है, थोड़ा सा माइल्ड बनाना है ताकि शरीर में वो अच्छे से टॉलरेट हो पाए और पचन हो पाए। बाकी पदार्थों की अगर हम बात करें तो अंडे का सेवन भी आप कर सकते हो, मछली भी आप जैसे मैंने बताया ले सकते हो, क्योंकि इससे शरीर को अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलते हैं जो कि काफ़ी आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए, जो हेल्दी फैट्स हम कहते हैं। तो इसीलिए ऐसे सारे पदार्थ आप प्रोटीन के लिए ले सकते हो।
उसके बाद पोटेशियम जो होता है वो भी जैसे मैंने बताया कि शरीर को आवश्यक होता है, क्योंकि पोटेशियम सोडियम के साथ मिलके शरीर का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है हमारा, वो अच्छा रखने के लिए मदद करता है। तो इसीलिए पोटेशियम की मात्रा अच्छी लेनी है आपको आपके आहार में। उसके लिए आप नारियल पानी है या फिर केला है, ऐसे पदार्थों का सेवन कर सकते हो। अगर शरीर में पोटेशियम आप अच्छी मात्रा में ले रहे हो तो फिर बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर सामान्य रखने के लिए भी ये मदद करता है। और पोटेशियम के बाद कैल्शियम, जैसे मैंने बताया, वो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि हड्डियों के विकास के लिए काफ़ी आवश्यक है, तो कैल्शियम युक्त पदार्थ भी आपको लेने हैं। तो ये ऐसे सारे पोषक तत्व है, ऐसे सारे पदार्थ है दोस्तों, जो किसी भी प्रेग्नेंट महिला को अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेने हैं। अब बात करेंगे मॉर्निंग सिकनेस की। तो मॉर्निंग सिकनेस मतलब जैसे सुबह सुबह, जैसे मैंने कहा कि उल्टी जैसा या फिर बहुत जी मचलता है या फिर बहुत उल्टी जैसी फीलिंग आती है, कभी कभार उल्टी हो जाती है, कभी कभार नहीं हो जाती है। तो ऐसी समस्या से टैकल करने के लिए फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नींबू जैसे जो फल होते हैं उनका आप सेवन कर सकते हो। नींबू है, संतरा है, थोड़े खट्टे फल है जो रिफ्रेशिंग रहते हैं, या फिर अदरक जो होता है वो भी यहाँ पे काफ़ी असरदार होता है। अदरक की चाय वगैरह आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हीट यानी कि एसिडिटी क्रिएट कर सकता है, तो इसीलिए ज़्यादा मात्रा में नहीं, बस उस फ्लेवर के लिए वो आपको लेना है। उसी के साथ साथ ये याद रखना है कि पेट को थोड़ा आराम देने वाले पदार्थ यहाँ पे आपको लेने हैं। अदरक के साथ साथ क्रैकर्स जो आते हैं वो अगर आप लेते हो तो उससे भी थोड़ी मदद मिलती है उल्टी की प्रॉब्लम या फिर जो उल्टी जैसी भावना जो होती है उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। अलग अलग प्रकार के ताज़े फल अगर आप लेते हो तो वो भी बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और उल्टी की भावना को कम करने के लिए मदद करता है। उसी के साथ आपको ये याद रखना है कि किसी भी प्रकार की बुरी चीज़ों का अगर आपको आदत है, यानी कि सिगरेट है, शराब है, उसी के साथ ज़्यादा कॉफ़ी पीने की आदत को भी आपको थोड़ा कम करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें शरीर को डिहाइड्रेट कर देती है। तो इसीलिए कैफ़ीन जैसे पदार्थों का भी ज़्यादा सेवन नहीं करना है, और पानी की अच्छी मात्रा भी आपको दिन भर में रखनी है। तो ऐसा अगर आप आपका एक संतुलित और हेल्दी आहार लेते हो तो जो भी प्रॉब्लम्स आती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में उसे कम करने के लिए मदद होगी, और बच्चे के अच्छे विकास के लिए और माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।